तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। किनका? तो सेमेस्टर 3 बीए बीकॉम बीएससी, ठीक है, जो भी हैं एग्ज़ाम होने वाला है सेक पेपर का। और सेक पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, CI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स यानी कि HR, भारत का संविधान और मानवाधिकार, यह पेपर जो है आपका 40 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा गया है। समय आपको 2 घंटे दिए गए हैं, ठीक है। 2023 का न्यू पेपर है। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप झारखंड से हों चाहे किसी भी अदर स्टेट से हों, ठीक है, अगर आपको ये सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। देखते हैं, क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए मैं हिंदी में पढ़ता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है, क्योंकि झारखंड में 95% लोग हिंदी में पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। देखिए 3 आपातकालीन प्रावधान है, 356, 352 और 360, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 356, 356। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की कल्पना की गई है? इंग्लिश में है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है, सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय संकट और बाहरी आक्रमण, ठीक है। अगला देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में मानव अधिकार अधिनियम का संरक्षण वर्ष में अधिनियमित किया गया। इंग्लिश में है कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन इंडिया वाज एनेक्टेड इन द ईयर, तो ईयर था 1993, 1993 में मानवाधिकार अधिनियम को संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान किया गया। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य नीति है, तो आपको बताना है किस भाग में। तो इसका है कि भाग 4 का एक अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ए आता है हमारा। यार इतना बारिश हो रहा है ना, क्या बताएं, मार्च का महीना है और लग रहा है कि सावन का महीना आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार पूछा है यानी कि मॉरल राइट्स, ठीक है। इनकी संख्या है टोटल 6, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, इसी तरह से 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। नेक्स्ट टाइम आप मौलिक कर्तव्य डेफिनेटली पूछा जाएगा अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए जो हम लोग का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें किसी भी जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि दिल्ली, उसके जज को वहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य जज को यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है जी नंबर में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में वर्ष 2006 में चेंजिंग लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति जो है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये शामिल नहीं होते हैं। बाकी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्षी दल की पार्टी, ठीक है, मुख्य विपक्षी दल के नेता, ये सभी भाग लेते हैं। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बता दूँ कि इंस्ट्रक्शन क्या बोला गया है। बोला गया है कि इस पेपर में किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है यानी कि 8 ऑब्जेक्टिव हैं और 32 मार्क्स जो है आपको लिखना होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 5 को बनाएंगे तो 8 × 5 = 40। अब देखते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार के संसदीय स्वरूप से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो बता दीजिए कि संसद के 2 भागों में बांटा गया है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है।
लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसके मेंबर इतने होते हैं, इसके मेंबर इतने होते हैं, योग्यता क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों को बताना है कि 5 साल के लिए को चुना जाता है, को 6 साल के लिए चुना जाता है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो मौलिक अधिकारों को सिंपल पूछा है तो 6 को बता देना है। 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि भारत के संविधान है और इनकी संरक्षा जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है, और सबको पॉइंट वाइज करके लिख देना है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स मेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि राज्य जो है यार अभी अभी ड्यूटी से आया हूँ ना थोड़ा, तो पानी में भींगते भींगते आया हूँ थोड़ा। चलिए, तो इसमें बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है यानी कि राज्य जो है किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देगा, ना ही किसी भी धर्म का दुष्कार करेगा या बहिष्कार करेगा, ठीक है। सभी धर्मों को समान नज़रिए से देखेगा, और यही है। और इसको आपको डिटेल में लिखना होगा, अनुच्छेद वगैरह बता दीजिए। अगला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्याख्या करना है, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी प्रोविडेंस, ठीक है, उसको बताना है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, इसको छोड़ भी सकते हैं, आपको जो इजी लगे उनमें से किन्हीं 4 को ही बनाना है लॉन्ग आंसर टाइप में। अगला है कि मानवाधिकारों के संरक्षण में संविधान की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो मानवाधिकार के संरक्षण में संविधान की क्या भूमिका है। तो यार संविधान ही तो कुंजी है जो कि बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला है कि मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी पर चर्चा करें। डिस्कस द थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के महत्व की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन है और इधर कंप्लीट हो जाते हैं, और इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो समय कहूँगा कि 2 घंटे बैठ के पेपर को सॉल्व कीजिए। मैंने अभी तक आपको 3 पेपर जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में दे दिया है, तो तीनों को सॉल्व कर लीजिए। डेफिनेटली आपका जो है सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि क्वेश्चन जस्ट वहीं से आ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।